चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी कौन से होंगे? इस सवाल के जवाब की तलाश में आप इस टाइम पाकिस्तान का कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल लगा लें तो हर घंटे में आपको एक अपडेट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि ये प्लेयर अब अंडर कंसिडरेशन है, इस प्लेयर को लाने की बात हो रही है, एक लोबी इस प्लेयर को लाने की मुस्तहिक है। लेकिन अगर हम रियलिटी बेस्ड एनालिसिस करें और ये देखने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की इस टाइम जो 15 रुकनी स्क्वाड बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है, तो सबसे पहले तो अगर ओपनिंग की बात की जाए तो लगभग ये तय हो चुका है कि सैम अयूब हमें पाकिस्तान की 15 में नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो अनफिट हैं और पीसीबी एक इतने ब्राइट प्रोस्पेक्ट की फ्यूचर को रिस्क पे नहीं लगाना चाह रहा कि उसको बस खिला दिया जाए किसी भी तरह से। उसका एक प्रॉपर सैम अयूब की रिहैब की जाएगी और उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे। तो सैम अयूब जब माइनस होते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है? आपके पास पहला ऑप्शन फखर जमान का आता है जो लगभग तय है कि फखर जमान आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। फखर जमान के साथ ओपनिंग करने कौन आएंगे, इसका दो अभी तक जो सामने आ रही हैं नजरियात। कुछ हलकों का कहना है कि बाबर आजम को ओपनिंग पर लाने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम ने कह दिया है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ओपनिंग करने के लिए। अब दो ऐसे नाम हैं जिनमें से एक को फाइनल किया जाएगा, या तो शान मसूद को लेकर आया जाएगा क्योंकि शान मसूद की टेस्ट में फॉर्म बहुत अच्छी है, काउंटी और जो डोमेस्टिक ओडीआई हैं उनमें भी उनके स्टैट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, तो या फिर इमामुल हक को लेकर आया जाएगा। तो इन दोनों में से एक नाम आपको फखर जमान के साथ ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। नंबर 3 पे बाबर तय हैं, 4 पे आपको रिजवान नजर आएंगे, 5 पे आपको कामरान गुलाम नजर आएंगे, 6 पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे सलमान अली आगा जो स्पिन बॉलर भी हैं। नंबर 7 की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ढाका में और जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हाल ही में खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस सामने आई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि खुशदिल को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि वो कुछ बॉलिंग भी कर लेते हैं। 11 विकेटें उन्होंने 8 मैचेस में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ले ली हैं और कुछ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली हैं। लेकिन अगर खुशदिल शाह नहीं होते स्क्वाड में और नंबर 7 को अगर हम प्लेइंग 11 के एतबार से देखते हैं तो ये सबसे क्रूशल नंबर है क्योंकि अगर सलमान अली आगा के बाद आप देखें कि अगर आपने 5 बॉलर्स खिलाने हैं जो शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं, हारिस रऊफ हैं, आपके पास नसीम शाह हैं, सुफियान मुकीम और इब्रार, ये आपके 5 बॉलर्स बनते हैं तो आपकी बैटिंग 6 के बाद खत्म हो जाएगी। यानी आपके 5 आउट हुए तो आपका एक टेल एंडर शाहीन शाह अफरीदी वॉक कर रहा होगा अंदर, और अगर आप नंबर 7 पे खुशदिल शाह को खिलाते हैं तो एक और चैलेंज आपके सामने आएगा कि 10 ओवर्स खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा को डालने पड़ेंगे, तब 8, 9, 10, 11 पे 4 बॉलर्स आपके खेलेंगे। लेकिन चूंकि हम 15 की बात कर रहे हैं तो इस टाइम हम 7 पे एज्यूम कर लेते हैं कि खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा बनने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 8 पे शाहीन शाह अफरीदी को रखा जाए, नंबर 9 पे अगर रखा जाए नसीम शाह को, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे इब्रार अहमद को रखा जाए, तो नंबर 12 पे आपको सुफियान मुकीम नजर आएंगे क्योंकि एशिया में पाकिस्तान और यूएई में ये टूर्नामेंट हो रहा है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे। भारत हम देख चुके हैं कि 4 स्पिनर्स के साथ इस टूर्नामेंट में जा रहा है, तो पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सुफियान मुकीम को इस स्क्वाड के अंदर रखेगा। ये आपके 12 हो जाएंगे। अब आपके पास 3 खिलाड़ियों की जगह बचती है जिन्हें आपने स्क्वाड में रखना है। अगर आप 13वें नंबर पे देखें तो एक फास्ट बॉलर का बैकअप लेके जाना चाहेगा पाकिस्तान, और कभी इम्कान आते हैं कि मोहम्मद हसनैन को खिलाया जाएगा और उनको प्रेफर किया जाएगा बाकी फास्ट बॉलर्स पे जो इस टाइम सर्किट में है क्योंकि एक्सपीरियंस है हसनैन के पास, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। और 14 पे एक कीपर का बैकअप वैसे तो सामने आना चाहिए था, लेकिन अब नाम जो सामने आ रहा है वो तैयब ताहिर के। तैयब ताहिर का लिस्ट एक कैरियर उठा रहे हैं तो 40 प्लस की एवरेज है, उन्होंने सिर्फ 3 ओडीआईज खेले हैं पाकिस्तान के लिए और ऐसा माना जा रहा है कि वो तेज़ खेल सकते हैं और उनकी इस सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान कंसीडर कर रहा है कि तैयब ताहिर को इस स्क्वाड में खिलाया जाए। आखिरी स्लॉट जो बनती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जो आईसीसी ने प्रोमो रिलीज किया है जिसमें आपको हार्दिक पांड्या भी नजर आए, जिसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी भी नजर आए, पैट कमिंस की झलक भी थी, वहां इंटरेस्टिंगली शादाब खान को भी उस प्रोमो के अंदर रखा गया है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसा प्लेयर जो एक अरसे से पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा आपको, जो पाकिस्तान टीम में खेला नहीं, जिसके बारे में बात नहीं की गई, अचानक से उसका आईसीसी के ऑफिशियल प्रोमो में सामने आ जाना, कहीं एक इशारा तो नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लूज शादाब खान आपको स्क्वाड के अंदर नजर आएंगे? और अगर शादाब खान नजर आते हैं तो वो अपनी बॉलिंग की सलाहियतों की वजह से आपको नजर नहीं आएंगे। उनको प्रेफर किया जाएगा एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे जो बल्लेबाजी भी कर लेता है, जो फील्डर भी अच्छा है, और जो ज़रूरत पड़ने पर 10 ओवर ना भी डाले तो 5-6 क्विक ओवर्स डाल के स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स में टीम को हेल्प आउट कर सकता है। तो हमारी 15 में तो कुछ कहानी इसी किस्म की बन के सामने आ रही है, जिसमें शादाब खान को भी हम देख रहे हैं स्क्वाड के अंदर। लेकिन हतमी फैसला ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर ने करना है, सिलेक्शन कमेटी ने करना है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने करना है। लेकिन इंतज़ार बहुत तवील हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान की एक मुल्की सीरीज़ भी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान में खेलेगा, और उस ट्राई नेशन सीरीज़ में भी पाकिस्तान की टीम का जो बिल्डअप है वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान किस हैसियत से और किस टीम कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं।